जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी अनंतम शुक्राना। तो चलिए संगत जी, आज के सत्संग को शुरू करते हैं। जिस तरीके से मुझे सत्संग भेजा गया है, मैं आपको वैसा ही सत्संग सुनाऊंगी। तो चलिए सत्संग को शुरू करते हैं संगत जी, गुरु जी के मंत्र जाप के साथ। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी शुक्राना गुरुपद। चलिए सत्संग को शुरू करते हैं संगत जी। जय गुरु जी। संगत जी, आंटी जी कहते हैं जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपान। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे प्यारे प्यारे गुरुपाल सदा सहाय। जय गुरु जी, मेरे प्यारे प्यारे गुरु जी अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। गुरुपा आपकी प्यारी संगत को और आंटी जी को मेरा जय गुरु जी। तो गुरुपा, आज मैं शिवरात्रि पे आपका शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। मैं काफ़ी लेट हो गई हूँ आपका शुक्राना सत्संग शेयर करने में। तो गुरुपा अभी रात के 9 बज रहे हैं, अभी 3 मिनट है 9 बजने को। और गुरुपा, आपको शिवरात्रि की बहुत 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 शुभकामनाएं। हमारे संगत परिवार को भी शिवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। गुरुपा सबके डिज़ायर्स को फुलफ़िल करें। कोई भी जो पेशेंट है गुरुपा, उनके सारी बीमारियों को दूर करना। उम, जो बच्चे गुरुपा डिसेबल्ड हैं, उनके ऊपर भी गुरुपा अपना आशीर्वाद भरा हाथ रखना, उनको भी गुरुपा आप ठीक कीजिएगा। एंड गुरुपा, आज का मेरा शुक्राना सत्संग ये है कि गुरुपा, आपने हम जिस रेंट के घर पे रह रहे हैं, तो पहले गुरुपा हम जो हैं क्वार्टर में रहते थे, गवर्नमेंट क्वार्टर में रहते थे। तो वो क्वार्टर जो है हमें काफ़ी छोटा पड़ रहा था, हमारा सामान वहाँ पे नहीं आ रहा था। तो आपने क्या किया गुरुपा, कुछ ऐसा कि मैं बार-बार बोलती थी कि मेरा यहाँ पे कैसा, मतलब मेरा कैसे यहाँ पे जो है मेरा तो मन ही नहीं लग रहा है, मैं कहाँ पे आ गई हूँ। बट गुरुपा, आप देखिए क्या लीला रचाई कि हमारा जो क्वार्टर है हमें खाली करना पड़ा, और जो हमें रेंट का मकान दिया, जहाँ हम रेंट के घर पे रह रहे हैं, वहाँ पे जो घर में जो है मंदिर, उन्होंने जो लैंडलॉर्ड जो हैं हमारे, उन्होंने जो घर पे मंदिर बनाया हुआ है, उस पे वो आंटी ना कब से हमें बोल रही थी कि इस मंदिर पे ना हमें शिवजी जी की प्राण प्रतिष्ठा करवानी है, शिवजी जी की मूर्ति लगवानी है और प्राण प्रतिष्ठा करवानी है। तो मैं भी 3-4 दिन से उनके घर पे जो है उसी चीज़ की पूजा चल रही थी, शिवजी जी की। वहाँ पे हवन भी हो रहे थे, सत्संग भी होते थे। मतलब सत्संग क्या गुरुपा, आरती होती थी उनके, मतलब 1 घंटे की। मैं वहाँ पे 1-2 बार गई आंटी जी के पास। और कल क्या हुआ ना संगत जी, परसों आंटी ने हमें बोल दिया था कि मतलब कल उनके जो आस-पास के सारे आए थे लंगर के लिए गुरुपा, तो डिनर क्या गुरुपा, लंगर ही बोलूँगी मैं उसे। तो कल हमने वहाँ पे लंगर गुरुपा, लंगर प्रसाद खाया। तो गुरुपा, आप ही ने देखो कि मैं इस चीज़ का भी शुक्राना करती हूँ कि गुरुपा, आपने जो है हमें, आप जो है, आपका ही जो घर है, जो शिवजी जी का रूप गुरुपा, आपने हमें घर ब्लेस किया, रेंट का घर, जहाँ पे गुरुपा साक्षात विराजमान हो रहे हैं। एंड गुरुपा, कल पूरी रात आंटी के घर में वो लोग जो हैं आपके भजन गाते रहे पूरी रात। मॉर्निंग में 4 बजे से उनके घर में फिर से पूजा शुरू होगी भी थी। तो वो आज भी संगत जी, आंटी ने हमें बोला कि आज भी लंगर यहीं पे करना है। तो गुरुपा, आज वहाँ पे क्या था,
आंटी ने बताया था कि उनके वहाँ पे मतलब मैं सॉरी संगत जी अगर किसी को बुरा लगे, लेकिन जो फैक्ट है, जो सच्चाई है मैं वही बताऊँगी कि उन्होंने बताया था कि उनके घर में ना बकरे की बलि भी लगती है और आज उनके घर में जो है मतलब मटन बनना था। तो मैंने तो सोचा था कि अगर ऐसे कुछ होगा तो मैं तो नहीं उनके घर में मतलब खाना खाऊँगी। पर उसके बाद आंटी ने जब हमें बुलाया कि नहीं-नहीं आओ खाना खाओ तो हमें बुलाया नीचे, तो मेरे तो मन में डाउट था कि नहीं हो सकता भी उन्होंने वेज भी रखा हो क्योंकि आंटी ने बोला था उनको पता है कि मैं तो वेज ही हूँ, तो आज वैसे ही वहाँ पे वेज भी था, तो गुरुपा वेज खाना भी था, तो गुरुपा आज मैंने वो वाला प्रसाद भी खाया गुरुपा, जो वेज में बना हुआ था। तो गुरुपा आज लेकिन ना मैं उसके लिए भी शुक्राना करती हूँ कि जो प्रसाद आपने वेज में रखवाया वो भी खिलवाया हमें। तो आज गुरुपा आपका ना शिवरात्रि का सत्संग भी था, वहाँ पे भी मैं नहीं जा पाई उसके लिए मैं माफ़ी माँगती हूँ। मैंने काफ़ी सारी प्लानिंग की थी कि मैं जाऊँगी आपके सत्संग में, लेकिन गुरुपा मैंने अपने हस्बैंड अंकल से बात करी तो वो माने नहीं। गुरुपा फिर मैंने भी उनको ज़्यादा फ़ोर्स नहीं किया। 2-3 बार मैंने बोल दिया था तो वो माने नहीं, तो फिर मैंने उनको ज़्यादा नहीं इंसिस्ट किया जाने के लिए। तो गुरुपा एक बात और कि जहाँ पे हम रेंट पे जिस घर में रह रहे हैं, तो हमारा जो है फर्स्ट फ्लोर में रह रहे हैं, तो ग्राउंड फ्लोर जो है लैंडलॉर्ड हैं, उन्हीं का ही घर है। तो वहीं पे ही संगत जी उन्होंने मंदिर बनाया, पूरा मंदिर जो है ऊपर तक उन्होंने उठाया हुआ है। तो उन्होंने जो मंदिर में नीचे जो मंदिर है, मंदिर के ऊपर क्या उन्होंने संगत जी शिवजी जी का जो है झंडा लगाया हुआ है। और जो बेडरूम की खिड़की है, उसके बिल्कुल सामने गुरुपा जो शिवजी जी का झंडा लहराता तो इतना अच्छा लगता है। सामने दिखता है कि गुरुपा साक्षात अब आप हमारे सामने, और गुरुपा मैं सच बताऊँ तो अभी कुछ दिन पहले मैसेज भी आया था कि क्या होगा अगर मैं साक्षात तेरे मंदिर में विराजमान हो जाऊँ। सोच ले, मुझे झेलना इतना आसान नहीं है, तो कुछ इस तरीके का मुझे पूरा मैसेज याद नहीं है, लेकिन इस तरीके का ही मैसेज आ रहा था। तो पता नहीं गुरुपा, मुझे लगता है कि यही तो नहीं है। गुरुपा मतलब आप यही तो नहीं बोलना चाह रहे थे कि जैसे आप इस घर में जो प्राण प्रतिष्ठा हुई है शिव पार्वती की, तो गुरुपा उसी रूप में तो नहीं कहीं आप आए? तो गुरुपा अभी मतलब उन्होंने शिवलिंग वहाँ पे बनवाया, तो वो बात कर रहे थे, कह रहे थे नहीं, अभी हम नंदी और शिवलिंग पे जो है वो भी जल्दी ही स्थापित करेंगे। तो गुरुपा आपका अनंतम अनंतम शुक्राना कि देखो आपने जो जिस हम रेंट के घर में रह रहे हैं, जो वहाँ से जो गली शुरू होती है, उस गली का नाम है अमरनाथ गली, जो उस गली में गली नंबर 7 है, वहाँ पे भी गुरुपा आपकी ब्लेसिंग्स। और गुरुपा आपने जो एक अमरनाथ मंदिर भी है गुरुपा, और आज मॉर्निंग में जो है सुबह उसी अमरनाथ मंदिर में मैं गई थी और आपका जल चढ़ाने के लिए, तो मैं आपका अनंतम शुक्राना करती हूँ कि आपने हर पल ब्लेसिंग्स हमें दिखाई। कोटि कोटि शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। तो गुरुपा अपने सत्संग को यहीं पे विराम करती हूँ। अगर मैंने कुछ गलत बोल दिया है तो मुझे माफ़ करना गुरुपा, माफ़ करना संगत जी। मैं गुरुपा आपकी आज्ञा से नेक्स्ट सत्संग जो है जल्दी शेयर करूँगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। अनंतम अनंतम शुक्राना, जय गुरु जी। नानक नाम चढ़दी कला, तेरे पाने सरबत दा भला।
ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇਰੇ ਪਾਣੀ ਸਰਬਤ ਦਾ ਭਲਾ जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी अनंतम शुक्राना। संगत जी ये वाला जो है आंटी जी का ही उससे नेक्स्ट वाला सत्संग है। एंड संगत जी आंटी जी कहते हैं जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुपा की प्यारी प्यारी संगत को और आंटी जी को भी जय गुरु जी। गुरुपा आज मैं आपका शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। सत्संग को स्टार्ट करने से पहले आपका पावन मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय मेरे प्यारे प्यारे गुरुपा सदा सहाय। जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा। जय गुरु जी गुरुपा। मैं आज अपने सत्संग में गुरुपा अभी जब भी मैं गुरुपा सत्संग करने लगती हूँ मुझे उस टाइम पे समझ नहीं आती कि मैं कौन सा सत्संग शेयर करूँ। एंड ऐसे गुरुपा पता नहीं कितने ही सत्संग जो हैं मुझे दिन में याद आते हैं। वैसे तो गुरुपा आपके जो लीलाएं हैं उनका तो हम पार ही नहीं पा सकते। तो आपकी ब्लेसिंग्स तो गुरुपा अनंत है, अनंत ब्लेसिंग्स हैं गुरुपा आपके। तो गुरुपा मैं उन सारी ब्लेसिंग्स के लिए आपका शुक्राना करती हूँ। तो गुरुपा मैं आपका ना मुझे मैसेज आ रहा था कि तेरे बेटे के ऊपर कष्ट है, कष्ट है। बहुत बार गुरुपा आपका बहुत टाइम से ये मैसेज आ रहा था। तो गुरुपा अभी मैंने आपको कहा कि गुरुपा आपका बेटा है आप देख लेना। तो हुआ क्या कि बेटे की ना सॉरी गुरुपा जो आप ही का नाती है वो तो मैं क्या अपना बेटा ऐसे बोल रही हूँ। तो आपका जो नाती है तो उसको ना फेस पे ना कुछ वाइट वाइट ना स्पॉट्स से हो रहे थे। तो मैंने संगत जी हमने डॉक्टर से कंसल्ट किया तो डॉक्टर ने बताया कि इसको ना फंगस की प्रॉब्लम हो गई है। तो फंगल इन्फेक्शन हो गई है इसको। तो फिर उन्होंने मेडिसिन वगैरह दी। तो मेडिसिन तो गुरुपा वो खा रहा है बट जो स्किन पे लगाने वाली जो मेडिसिन जो ऑइंटमेंट है वो मैंने उसको एक दिन लगाई थी पर वो संगत जी उससे ना उसके बाद क्या है ना उसको रब कर दिया टॉवल से। तो संगत जी उसके बाद मैंने लगाना बंद कर दिया। तो मैं सोच रही थी कि मैं लगाऊंगी बट उसके बाद क्या हुआ संगत जी ऐसे करते करते कि अभी 2 दिन ही हुए हैं उसको मेडिसिन देते हुए। तो उसकी तबीयत क्या है ना संगत जी कल ज़्यादा ख़राब हो गई। तो कल उससे कुछ खाया भी नहीं जा रहा था और बोल रहा था कि मुझे चक्कर से आ रहे हैं, वीकनेस हो रही है। तो कल रात को फिर से जो मतलब थोड़ा-सा जो मैंने चावल दिए उसके बाद उसने वॉमिट कर दी। अ, वॉमिटिंग हो गई उसको डाइजेस्ट नहीं हुए। तो अभी गुरुपा जो है उसका एग्ज़ाम भी है। तो अभी मैं जा रही हूँ गुरुपा उसको लेने जाऊँगी स्कूल में। तो वहाँ पे उसको डॉक्टर के पास भी दिखाऊँगी गुरुपा। फिर आप देख लीजिएगा आपका बच्चा है, कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो। और गुरुपा मुझे आपका एक मैसेज भी आया था जिस दिन डॉक्टर को दिखाया था पहले भी कि मैंने तेरे को पहले ही बोला था कि तेरे बेटे पे ना कोई कष्ट है। तो इसकी बीमारी जो है उसी छोटे में काट दे है। तो मैंने तुझे पहले भी बोला था कि तू जपजी साहिब का पाठ तो चला के घर पे छोड़ दे। बट तूने मेरी बात नहीं मानी। बट गुरुपा मुझे ऐसा कोई मैसेज नहीं आया था जपजी साहिब का पाठ करने के लिए। लेकिन गुरुपा मैं मॉर्निंग में तो ये वाला पाठ करती हूँ। तो चलो जो मुझसे भूल हो गई है गुरुपा या जो भी मुझसे जाने अनजाने में तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा। बस आप देख लीजिएगा गुरुपा कि इस किस टाइम पे ब्लेस करना है, क्या करना है। तो मैंने बेटे की डोर सब आप पे छोड़ी है और पूरी फैमिली की ही डोर गुरुपा आपके हाथों में है। आपने ही हमें चलाना है। तो गुरुपा
मेरा एक सत्संग और ये है कि मेरी जब मैं अभी तो अपनी होम टाउन में आ गई हूँ, तो पहले मैं दिल्ली में थी, तो दिल्ली में ना और मैं दिल्ली में ही आपने मुझे अपने से जोड़ा था, तो उसके बाद जो क्या है ना, मेरी जो ननद है, सिस्टर इन लॉ, उनके हस्बैंड जो है, तो हमारे पास जब दिल्ली में आए थे तो मैंने गुरुजी मतलब आपके बारे में बताया गुरुपा, तो उन्होंने मुझे बोला था कि मतलब उनको आपके सत्संग भी सुनवाए, तो उनको भी बोला जब वो मेरे पास हमारे पास आए थे, तो उन्होंने ना चेन भी पहनी हुई थी, पेंडेंट पहना हुआ था गुरुपा, उसमें आपका गुरुपा का स्वरूप था। तो मैंने उनसे पूछा कि आप भी गुरुजी को मानते हो? कहते नहीं, मतलब हाँ मानती क्या हूँ, मेरे को बस बाजार में ना ये वाली चेन दिखी, तो मतलब मुझे शॉप पे ये वाली चेन मिल रही थी तो मैं ले आई। तो वैसे तो मतलब इनको मान रही है तो मैं भी इनको मतलब इनको भी मैं मानती हूँ। तो अभी उनको गुरुपा के बारे में ना संगत जी इतना पता नहीं था। तो मैंने इनको बताया कि आप इनके सत्संग सुनना, और भी मैंने अपने कुछ सत्संग उनको सुनाए। तो फिर हमने प्लान किया कि हम बड़े मंदिर जाएँगे। गुरुपा ने हमें बुलाना था बड़े मंदिर, तो मेरे नंद के हस्बैंड तो हम सब संगत जी, हमारी फैमिली हम सब गए बड़े मंदिर, हमने दर्शन किए। तो मैंने अपनी नंद को सुनाया कि उनके साथ ना अब गुरुजी गुरुपा ना हमारी हर एक जो डिज़ायर है वो फुलफ़िल करते हैं। तो उन्होंने बोला कि हमारे ऊपर एक ना मेरे जो ननंद के हस्बैंड हैं, जो मेरे ब्रदर इन लॉ हैं जो, तो उनके ऊपर भी क्या था ना केस चल रहा था, बट काफ़ी सालों से था, सॉरी संजय जी, काफ़ी सालों से चल रहा था। कि ना हम ना काफ़ी देर से परेशान हैं उस केस को लेके। अगर गुरुजी सच्चे हैं तो वो केस ना बस हमें ना मतलब केस ना जो हमारा ख़त्म हो जाए। तो संगत जी मैंने मतलब हमारे हक़ में फ़ैसला आए। तो मैंने कहा कि हाँ, गुरुपाल ज़रूर ऐसा करेंगे। तो संगत जी अभी क्या हुआ ना, मेरी ननद के जो हस्बैंड हैं, तो वो वहाँ से केस से जो है बिल्कुल फ्री हो गए हैं, तो केस बंद हो गया वो। तो गुरुपाक का अनंतम शुक्राना, कोटि-कोटि शुक्राना, मैं अपनी ननद की तरफ से ये शुक्राना सत्संग आपको कर रही हूँ। तो हर चीज़ को गुरुपा हर चीज़ को गुरुपा आप हमारी बातों को सुनते हैं, और हम पे जो भी कष्ट होता है, जो भी हमारी परेशानियाँ होती हैं, आप उनसे हमें बाहर निकालते हैं, तो इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। और गुरुपा बेशक जब हम बोलते हैं कि हमारे काम नहीं बन रहे, तो गुरुपा जो हमारा काम है वो पूरा ही पक्का करके देते हैं हमें। तो जब मेरी सिस्टर इन लॉ आई थी हमारे घर पे, तो इस बात को 1 साल हो गया है संगत जी, 1 साल के अंदर ही वो केस जो है बंद करवा दिया। हालाँकि वो केस जो है पहले से ही चल रहा था। तो जब इस बार मेरी फ़ोन पे बात हुई तो उन्होंने बोला कि 6 सालों से जो है हमारा केस चल रहा था ये। तो हमारे हक में कोई फ़ैसला नहीं आ रहा था, लेकिन गुरु पाक के आशीर्वाद से केस ख़त्म हो गया, तो उनके हक में ही फ़ैसला आया है। तो अनंतम शुक्राना है मेरे गुरु पाक छोटी-छोटी बातों का ध्यान रखने के लिए। तो संगत जी ये तो हम सभी जानते हैं कि गुरु पाक में ही सारी देवी-देवता हैं, और हम जो हैं संगत जी गुरु पाक को, जो मैं अपनी बात करूँ तो संगत जी मैं गुरु पाक को शिव जी के रूप में ही मानती हूँ। तो मैंने अभी जैसे बताया था कि जिस घर में रह रहे हैं, तो गुरु पाक ने अभी जो रेंट का घर दिलवाया है, तो वहाँ पे क्या है ना कि घर के अंदर ही मंदिर बना हुआ है। तो वहाँ पे अभी मूर्ति की स्थापना थी शिव जी, पार्वती की वहाँ पे
मूर्ति लगी थी। तो वो जो आज सुबह मॉर्निंग में क्या हुआ कि जो हमारे लैंडलॉर्ड आंटी हैं वो हमारे घर पे आई थी मॉर्निंग में, तो हमसे बात करी थी। आंटी ने बताया कि उनकी बेटे का जो रिश्ता है तो वो पक्का हो गया है, आज उनकी एंगेजमेंट है। तो गुरुपा देखो, उन आंटी ने ये भी बताया कि जिस टाइम पे हमारे घर में मतलब शिवजी जी की जब यात्रा आई थी, तो उसी के साथ-साथ हमें न्यूज़ मिली कि बेटी के लिए एक रिश्ता आया है और साथ में रिश्ता हमारे घर में आ गया था। तो गुरुपा मैं हैरान हुई कि सुन के कि गुरुपा देखो आपने कैसे-कैसे ब्लेसिंग्स जो हैं सबको दी हैं। एंड गुरुपा एक बात और है, आज मैं एक बात और भी बोलूँगी कि जिस दिन गुरुपा हम इस घर पर आए थे, तो उस दिन गुरुपा हमारा बहुत बड़ा काम जो है इतने सालों से नहीं बन रहा था, यहाँ पे आने के बाद वो काम बना। अभी गुरुपा उसमें अभी वो मतलब कुछ हद तक वो काम जो है पूरा हो गया है, वो थोड़ा-सा रह गया है। और जब वो पूरा काम हमारा बन जाएगा तो मैं बहुत-बहुत बड़ा एक शुक्राना सत्संग जो है वो करूँगी। तो अम, गुरुपा इन सारी ब्लेसिंग्स को देने के लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटि-कोटान शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा। तो गुरुपा आज अभी मतलब एक बात और बोलूँगी कि मेरी आज मम्मी और पापा जो हैं दिल्ली में जा रहे हैं। पापा का वहाँ पे आईज़ का जो है, आँखों की जो है सर्जरी होगी। तो गुरुपा उन्होंने मतलब अपॉइंटमेंट ली है डॉक्टर से, तो गुरुपा उनको वहाँ पे सर्जरी की डेट भी बता दी है। तो गुरुपा अभी जो आपको पता है कि पापा पहले भी एक आँख का ऑपरेशन हुआ है, तो वो जो सर्जरी थी वो सक्सेसफुल नहीं हुई है। अभी पापा दिल्ली में ही अपना ट्रीटमेंट करवाएँगे, तो गुरुपा प्लीज़ आपने उनके साथ में चलना है, क्योंकि घर की मेरी कुछ ऐसी कंडीशंस हैं, एग्ज़ाम्स हैं, बट मैं मम्मी-पापा के साथ जा नहीं सकती। तो हस्बैंड अंकल भी नहीं जा पाएँगे, वो बोल रहे हैं कि मुझे ऑफ़िस से छुट्टी नहीं मिलेगी। तो कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस हैं गुरुपा, मम्मी-पापा को अकेले जाना पड़ रहा है दिल्ली में। तो गुरुपा मैं अकेले नहीं बोलूँगी, आप ही उनके साथ चलना और आप ही उनको लेके आना गुरुपा। और जो पापा की सर्जरी है वो अच्छे से देख लीजिएगा गुरुपा। मतलब उनकी जो सर्जरी है वो सक्सेसफुल हो जाए। तो मतलब मैंने आपसे छोड़ा, आप पे छोड़ा है ग्रुप, आपको पता है कि संगत को जो है परेशान नहीं होने देते हैं। लेकिन हमारी सोच थोड़ी, लेकिन आपकी सोच हमसे बहुत ऊपर है, आपको पता है आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है। ग्रुप आप सब कुछ देख लीजिएगा। एंड गुरुपा मैं अभी अपना सत्संग शुक्राना सत्संग यहीं पे विराम देती हूँ। आगे से जल्दी जो शुक्राना सत्संग होगा मैं संगत परिवार के साथ शेयर करूँगी। तो मैं जल्दी ही गुरुपा आपकी आज्ञा से नेक्स्ट सत्संग जो है संगत परिवार के साथ शेयर करूँगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी। शुक्राना मेरे गुरुपा। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। जय गुरु जी, आंटी जी बहुत ही प्यारा सत्संग है आपका। गुरु जी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरुपा। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी। तो चलिए संगत जी, मैं आपको एक और सत्संग सुनाती हूँ। जिस तरीके से मुझे ये सत्संग भेजा गया है संगत जी, मैं आपको वैसा ही सत्संग सुनाऊंगी।
तो चलिए सत्संग को शुरू करते हैं मंत्र जाप के साथ। अगर आप भी अपना कोई सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो हमें भेज सकते हैं संगत जी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स मेंशन है संगत जी। इस सत्संग को बहुत ध्यान से सुनिएगा। तो चलिए सत्संग की शुरुआत करते हैं। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी शुक्राना गुरु पा। जय गुरु जी संगत जी। जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी। राम राम गुरु जी। राम राम संगत जी। मेरे प्यारे प्यारे गुरु जी के चरणों में भी जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी। और मेरा जो ये सत्संग शेयर कर रही हैं उन आंटी को भी जय गुरु जी। राम राम आंटी जी। और संगत जी मेरा ये शुक्राना सत्संग है 3 बज के दोपहर का ये संगत जी। शाम का भी नहीं है, दोपहर का भी नहीं है, बीच का है। 3:14 हो रहे हैं संगत जी। तो संगत जी गुरु पाके 3:14 हो रहे हैं। और संगत जी तारीख आज 5 फरवरी है। सॉरी संगत जी 5 फरवरी है और 2026 है। दिन संगत जी मेरे गुरु जी का वार है संगत जी। बृहस्पतिवार जिसको हम बृहस्पतिवार बोलते हैं संगत जी। और क्या बोलते हैं संगत जी बृहस्पतिवार है। और मेरा नाम जो है राज कौर है संगत जी। मैं पंजाब से बिलोंग करती हूँ। मैं अपना शुक्राना सत्संग अपने गुरुपा के मंत्र जाप से करूँगी संगत जी। मैं गुरुपा के सामने बैठी हूँ। जो भी मुझसे गुरुपा बुलवाएंगी मैं वही बोलूँगी संगत जी। तो संगत जी मैं अपने गुरुपा के मंत्र जाप से शुरू करती हूँ अपना शुक्राना। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय मेरे गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी शुक्राना मेरे बाबा। अनंतम बार शुक्राना है, करोड़ों बार शुक्राना है आपका गुरुपा। लख लख बार शुक्राना, अनंतम अनंतम बार शुक्राना है गुरुपा। संगत जी मेरी तबीयत ठीक नहीं है और आज जितना बुलवाएंगे गुरुपा मैं उतना ही बोलूँगी। संगत जी मैं सुनती हूँ जो मेरी टांग में दर्द हो रहा है, मेरे कुछ हो रहा है तो मेरे भी ना आज ही हुआ है। मैं तो इतना ज़्यादा तो वैसे इतना नहीं था लेकिन आज तो बहुत ज़्यादा हो रहा है संगत जी। मैं चल रही हूँ ना तो मेरी टांग में दर्द हो रहा है और संगत जी ऐसे थोड़ा-सा नीचे उतरना पड़ता है तो वो भी उतर रही हूँ, चढ़ रही हूँ तो पता नहीं क्या हो रहा है संगत जी। ऐसे लग रहा है जैसे बहुत दर्द हो रहा है। और शरीर भी संगत जी ठीक नहीं है और तबीयत सी ठीक नहीं है मेरी। तो मेरे बाबा बोल रहे हैं कि शुक्राना कर, शुक्राना कर। मैं शुक्राना कर रही हूँ, मेरे बाबा का शुक्राना है संगत जी। मेरे बाबा ने मुझे अच्छा खाना दिया है, उसके लिए शुक्राना। अच्छे कपड़े पहना रखे हैं, उसके लिए शुक्राना है। और अच्छे हाथ-पाँव दे रखे हैं, उसके लिए शुक्राना है संगत जी। सर पर छत है, उसके लिए भी शुक्राना है। सोने के लिए छत है, उसके लिए भी शुक्राना है। पहनने के लिए गर्म कपड़े हैं, उसके लिए भी शुक्राना है। और मेरे बाबा अच्छा दे रहे हैं खाने को, अच्छा खिला रहे हैं, अच्छा बिठा रहे हैं, अच्छा सुला रहे हैं संगत जी। बिस्तर पे, खटिया पे सोते हैं संगत जी। इसके लिए बहुत शुक्राना है मेरे गुरुपा का संगत जी। और हर चीज़ का शुक्राना है संगत जी। जो भी गुरुपा ने दी हुई हैं सब चीज़ का शुक्राना है। किसी भी चीज़ की कमी नहीं है। हर चीज़ इतना संगत जी गुरुपा ने दिया है, उतना ही उसके लिए बहुत शुक्राना है। जितना दिया है उतना शुक्राना है। बहुत, बहुत, बहुत शुक्राना है मेरे बाबा का। जितना बाबा ने दिया उसमें ही खुश हूँ मैं संगत जी। और बहुत खुश हूँ, बहुत शुक्राना है मेरे गुरुपा का। मेरे गुरुपा बोलते मैंने तुझे इतना कुछ दिया है फिर भी तू ना मतलब शुक्राना नहीं करती है। संगत जी सही बात है, हमें करना चाहिए शुक्राना। तो मैं अपने गुरुपा का शुक्राना कर रही हूँ संगत जी। मेरे बाबा का लख-लख बार शुक्राना है, करोड़ों बार शुक्राना है। संगत जी गुरुपा बोलते हैं तेरे हाथ-पाँव में जो दर्द है ना,
और जो तुझे कमज़ोरी हो रही है, वो बहुत भारी ब्लैक मैजिक करा हुआ है। तो उसके लिए ये सत्संग सुन ले, अभी कट जाएगा। संगत जी, मैंने सुबह सुना था वो सत्संग और अभी भी सुन रही हूँ संगत जी। ब्लैक मैजिक के ही काफ़ी सारे सत्संग आ रहे हैं। अभी तक ब्लैक मैजिक ख़त्म नहीं हो रहा है संगत जी, हमारे ऊपर से कितने साल हो गए। बस पता नहीं 2 ढाई साल से पहले से हो रहा था संगत जी। लेकिन गुरुजी से जुड़े हुए इतना टाइम हो ही गया है, तो संगत जी अभी मैं क्या बोलते हैं, बस मैं तो बस संगत जी 2.5 साल होने वाले हैं संगत जी, 1 महीना ही कम रह गया है। तो मेरे बाबा से जुड़े हुए, तो संगत जी अभी भी जो ये ब्लैक मैजिक जो है कम नहीं हो रहा है। और संगत जी वो बाबा बोल रहे हैं वो बिल्कुल नहीं बैठ रही है, तेरे ऊपर लगातार वो कर रही है संगत जी। अब मुझे पता नहीं है संगत जी कि मेरे अंकल को भी इस ब्लैक मैजिक ने ही ले लिया है या कुछ किसी और वजह से हुई उनकी मौत, तो मेरे दिल में ही रह जाएगा सारे उम्र। जब तक संगत जी यही ध्यान रहेगा कि क्या हुआ, कैसे मरे, कैसे हुआ, ये ब्लैक मैजिक ने ख़त्म किया है या उनको वशीकरण ने ख़त्म किया है, तो संगत जी तो गुरुपा ही जानते हैं कि किसने ख़त्म किया है संगत जी। तो बस मेरी एक यही अरदास है कि गुरुपा जो भी ब्लैक मैजिक कर रहे हैं, अब उनको अपने हिसाब से बिठाइए गुरुपा, अपने हिसाब से उन्हें ख़त्म करवाइए इस ब्लैक मैजिक को गुरुपा। संगत जी मेरी बहुत तबीयत ख़राब हो जाती है, सुबह भी मेरा इतना बुरा हाल था, मैं सत्संग सुन रही थी संगत जी बैठे-बैठे। तो उसमें भी संगत जी मेरा सर इतना भारी हो रहा था, जैसे-जैसे मैं सुन रही थी संगत जी। गुरुपा ने बोला था ये सुन ले और तेरा जो ये ब्लैक मैजिक और ये कष्ट कट जाएगा। तो मैं जैसे-जैसे सुन रही थी संगत जी, वैसे-वैसे मेरा शरीर इतना भारी होता जा रहा था, सर मेरा इतना सिर दुखा, इतना भारी हो रहा था संगत जी जिसकी कोई हद नहीं है। मैंने सत्संग को पूरा सुना, फिर थोड़ा मेरा जो है सर ठीक हुआ है संगत जी। और अभी संगत जी काफ़ी देर से मेरी टाँग में दर्द हो रहा है संगत जी बहुत, कभी ठीक हो रहा है, कभी चल रही हूँ तो इतना दर्द हो रहा है। ऐसे लग रहा है जैसे कहीं गिर ना जाऊँ मैं। तो मैं बोलती हूँ गुरुपा मेरे को तो यहाँ पे अभी कोई सँभालने वाला भी नहीं है। अकेली रहती हूँ, कोई भी नहीं है मेरे पास में। ना ही कोई अपना है और ना ही कोई पराया है। बस मेरे गुरुपा ही हैं संगत जी पास में। गुरुपा बोलते तू क्यों अकेली रहती है? मैं तेरे साथ हूँ ना, मैं हमेशा तेरे साथ रहता हूँ, तेरे अंग-संग रहता हूँ, तेरे साथ हर पल तेरे साथ रहता हूँ। तो संगत जी सच में बाबा ही रहते हैं मेरे साथ में। तब तो बोलते हैं कि कोई काम नहीं आता है, अपना पराया सब काम आता है, तो मेरे गुरु आते हैं काम में और कोई नहीं आता है संगत जी, सही बात है। मेरे बाबा ही काम आते हैं और कोई नहीं आता है संगत जी, कोई भी नहीं है, कोई अपना पूछने वाला नहीं है संगत जी। कि तूने रोटी खाई है कि नहीं खाई है? तेरे पास खाने के लिए कुछ है या नहीं है? तो 2 महीने होने को आ गए हैं संगत जी मेरे अंकल को और अभी तक मुझे किसी ने भी नहीं बोला है संगत जी। सिर्फ़ कोई हमारे जेठ-जेठानी हैं जो पास में रहते हैं, दूर रहते हैं, कभी किसी ने फ़ोन नहीं किया, पास वालों ने भी कभी नहीं पूछा है संगत जी। कि तेरे पास कोई राशन पानी है या नहीं है, तेरे पास पैसे हैं या नहीं है। नहीं संगत जी, मेरे गुरुपा बोलते हैं तू टेंशन क्यों लेती है, तू परेशान क्यों होती है, मैं बैठा हूँ ना, तू जितना मर्जी पैसा खर्च कर ले, खुल के पैसा खर्च कर, तेरा पैसा मैं कम नहीं होने दूंगा, तुझे पैसों की कभी कमी नहीं आएगी। तू जितना मर्ज़ी खर्च ले, तू जितना मर्ज़ी अपने पैसे खर्च जो मर्ज़ी ले, बस ऐश कर, ऐसे बोलते हैं संगत जी गुरुपा।
सच में संगत जी मेरे गुरुपा मेरी ऐश करवा रहे हैं। मुझे किसी के भी आगे हाथ नहीं फैलाने दे रहे हैं। बस मैं अपनी मर्ज़ी से संगत जी जितना मर्ज़ी खर्चूँ, जो मर्ज़ी करूँ। उम, संगत जी पहले मैं इतने पैसे खर्चती नहीं थी, लेकिन अंकल की दवाई ली या कुछ भी उनके खाने के लिए लिया, सब्ज़ी ली, सामान लिया संगत जी, उसी में ही पैसे लगते थे। मेरा तो संगत जी पहले भी कोई इतना खर्चा नहीं था और अभी भी कोई इतना नहीं। क्योंकि ना मैं इतना कुछ खाती हूँ, ना पीती हूँ संगत जी। सादी रोटी सब्ज़ी खाती हूँ संगत जी और बाकी कोई बुरी चीज़ें जो खाने की होती हैं, बिस्किट है, नमकीन है, उम, कोई फल-फ्रूट है, संगत जी वो मुझसे खाया नहीं जाता है। मैं कुछ भी नहीं खाती हूँ संगत जी, दूध भी नहीं पीती हूँ, चाय पीती हूँ, बस अपना दही खाती हूँ और कुछ नहीं संगत जी। ना कोई रोटी चौपड़ के घी से ना वो खा सकती संगत जी, कुछ भी नहीं खाती हूँ मैं। संगत जी चाय पीती हूँ बस और मेरे बाबा बोलते हैं कि तू चाय पिलाया कर 1-2-3 टाइम चाय बनानी पड़ती है संगत जी, अगर एक टाइम भी कम कर दूँ ना मैं, तो मेरा सर इतना दुखता है संगत जी, इतना दुखता है, फिर वो 2-3 दिन तक दुखता ही रहता है मेरा सर संगत जी, एक टाइम अगर चाय नहीं पीती तो। तीनों टाइम चाय पीती हूँ ना संगत जी, मेरे बाबा भी पीते हैं और मैं भी पीती हूँ ना, तो तीनों टाइम हम पीते हैं संगत जी और मेरा सर दर्द बिल्कुल ठीक रहता है, दर्द नहीं होता। वरना मेरा सिर दर्द होने लग जाता है संगत जी, चाहे मैं दोपहर की चाय मिस कर दूँ, चाहे मैं शाम की मिस कर दूँ बस। ऐसा होता है संगत जी मेरे साथ में तो, बस मेरे बाबा बोलते हैं तू उदास मत हो, तू परेशान मत हो, तेरे साथ मैं खड़ा हूँ, तेरी हर परेशानी का हल होगा, हर जो तेरे सपने हैं वो सारे मैं पूरे करूँगा। तो संगत जी बाबा ही पूरे करेंगे, इंसान कभी पूरे करता है क्या? इंसान कभी पूरे कर ही नहीं सकता है सब। जो मेरे बाबा कर सकते हैं संगत जी वो कोई नहीं कर सकता है। मेरे बाबा बहुत अच्छे हैं, बहुत प्यारे हैं संगत जी मेरे बाबा। तू अकेली नहीं है, मैं हमेशा तेरे साथ हूँ, तू अच्छे से सोया कर। तो तू बस अच्छे से रहा कर, तू डरा मत कर, मैं हमेशा तेरे साथ हूँ तेरे पास कोई नहीं आएगा, अगर आया भी तो पहले मैं उसको देखूँगा, फिर कोई आएगा। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, तू बस बेफ़िक्री होकर के सोया कर, तू डरा मत कर। संगत जी ऐसे बोलते हैं मेरे गुरुपा ने संगत जी रात को ये सत्संग सुनवाया, मुझे इतना अच्छा लगा ना संगत जी और मुझे रात को इतनी अच्छी नींद आई। पहले भी आती थी संगत जी लेकिन मेरे बाबा ने जब भी मुझे ऐसे मैसेज देते हैं ना तो मुझे बहुत हिम्मत मिल जाती है। बहुत हिम्मत होती है संगत जी, इतनी होती है ना कि आपको मैं क्या ही बताऊँ। ऐसा लगता है जैसे कोई सच में हमारे सामने ही है जो हमें बोल रहा है संगत जी। इतना ज़्यादा दिल को अच्छा लगता है। संगत जी रात को मेरे बाबा ने बोला नहीं तो संगत जी मैं 7:30 बजे दरवाज़ा बंद कर देती हूँ, उसके बाद मैं सुबह ही खोलती हूँ 6 बजे संगत जी। तो और कल तो संगत जी मैं 9 साढ़े 9 हो गए थे। तो संगत जी फिर मैं उठ के बाथरूम करके आई, आके आराम से सोई संगत जी, बिल्कुल बेफ़िक्र होकर के सोई। मेरे बाबा ने बोला कि तू बेफ़िक्र होकर के सोया कर, तू बिल्कुल डरा मत कर, मैं हमेशा तेरे साथ हूँ, कोई तेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। संगत जी, मेरे बाबा ने इतना ध्यान रखा है, आप लोग मेरा घर देखोगे ना संगत जी, तो आप भी बोलोगे कि सही बात है, बाबा ने ही ध्यान रखा है। बाकी जो रिश्तेदार हैं ना संगत जी कोई खुला है, कोई गेट नहीं है संगत जी, सिर्फ़ 2 कमरे हैं संगत जी, उनमें दरवाजे हैं बस, बाकी सारा खुला मैदान है संगत जी, कोई भी आए, कोई भी जाए, तो किसी को कोई वो नहीं है संगत जी, कोई मतलब कोई गेट खड़काएगा, फिर कोई आएगा,
बिल्कुल संगत जी, रास्ता खुला है संगत जी, बस मेरे बाबा ही हैं। सच में मेरा बाबा ही ध्यान रख रहे हैं संगत जी मेरा, और कोई भी नहीं है मेरे बाबा के सिवा संगत जी। आज मुझे पता नहीं क्यों इतना रोना आ रहा है सत्संग शेयर करते हुए संगत जी। मेरे बाबा के सिवा कोई नहीं है संगत जी, मेरे बाबा ही हैं जो मेरा बहुत ध्यान रखते हैं। और बाबा ही बोलते कि तू टेंशन मत ले, तुझे मैं कोई अ, डॉक्टर के पास नहीं जाने दूँगा, कोई तुझे दवाई नहीं खाने दूँगा। बगैर दवाई के तेरी जो दवाइयाँ हैं वो भी जड़ से ख़त्म करूँगा। सच में संगत जी, बाबा ने जड़ से ख़त्म कर दी हैं दवाइयाँ। मुझे कुछ भी नहीं खाने देते हैं संगत जी। मेरे बाबा, उनको पता है कि मेरी बेटी मतलब दवाइयाँ जो हैं पचती नहीं हैं, और दवाइयों से संगत जी दुनिया ठीक होती है, पर मैं बीमार पड़ जाती हूँ संगत जी दवाइयों से। इसीलिए मेरे बाबा को पता है मेरी बेटी को जो है दवाइयाँ बिल्कुल भी सूट नहीं करती है। मतलब बिल्कुल भी संगत जी, इतने अच्छे हैं मेरे बाबा, और बोलते हैं तुझे अस्पताल जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, किसी डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, मैं सब कुछ ठीक कर दूँगा। तो सब कुछ ठीक करते हैं संगत जी, गुरुपाल बहुत अच्छे हैं मेरे बाबा, बहुत प्यारे हैं, बहुत अच्छे हैं संगत जी। इतने अच्छे हैं ना संगत जी कि बस मुझे तो बहुत मतलब जब से मेरे बाबा मिले ना मुझे संगत जी, बहुत 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 मेरा जो कष्ट है वो दूर हुआ है संगत जी। मेरे पे जो भी करते थे लोग, करते हैं अभी भी, पर मेरे बाबा जो हैं संगत जी संभाल लेते हैं। मुझ में इतनी परेशानियां जो हैं आने नहीं देते हैं संगत जी। बाबा बोलते हैं तुझे कुछ भी नहीं होगा, तू चाहे तेरा कोई लाख बुरा कर ले, चाहे कोई लाख तुझे मिट्टी में मिला दे, चाहे कोई तुझे लाख मारने की कोशिश करे, तो पर मैं मतलब मेरे होते हुए ना तेरा बाल भी बाका नहीं हो सकता। संगत जी, गुरुपा ऐसे बोलते हैं, और जब तक मैं तेरे साथ हूँ तेरा कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता है संगत जी। मैं इतनी छाती चौड़ी करके चलती हूँ ना फिर, और फिर मुझे ऐसा लगता है कि सच में मेरे बाबा मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। पहले भी कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता था संगत जी, पहले तो शायद हमें पता नहीं था कि मेरे बाबा मेरे साथ हैं, लेकिन संगत जी मुझे पता है कि मेरे बाबा मेरे साथ हैं, तो अब तो बहुत ज़्यादा है कि मुझे अब कोई कुछ नहीं कर सकता है मेरा। तो सॉरी संगत जी, बस मैं यही कहती हूँ संगत जी, मेरे बाबा जो हैं बहुत अच्छे हैं। मेरे बाबा ने बोला है तूने मुझ पे विश्वास किया है ना, तो बस तेरा कोई काम रुकेगा नहीं। तेरे सारे काम बनेंगे, तेरा हर काम बनेगा, तेरे सारे काम बनाऊँगा, और बस तू थोड़ा-सा सब्र कर ले, बस तू टेंशन मत ले। तू बस खुश रहा कर बस, और रोया मत कर। संगत जी ऐसे बोलते हैं मेरे गुरुपा कि तू रोया मत कर, तू रोती है ना तो मुझे भी अच्छा नहीं लगता है, और फिर मैं भी उदास होता हूँ। तो संगत जी पता नहीं, कभी-कभी मन भर ही जाता है संगत जी। वैसे तो मैं रोती नहीं हूँ, पर कभी-कभी मन भर जाता है संगत जी। मेरे बाबा बोलते हैं तू बस खुश रह, ऐश कर, कल्याण कित्ता तेरा। तो संगत जी तो गुरु पा ही कर सकते हैं, और ये कौन ही कर सकता है संगत जी। और संगत जी बहुत 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 रोना आ रहा है, पता नहीं क्यों। सॉरी संगत जी, सॉरी। मुझे माफ़ कर दीजिएगा संगत जी अगर कुछ गलत बोल दिया हो मैंने तो। मेरे मायके वालों की तरफ से शुक्राना, सबकी तरफ से शुक्राना, मेरी माँ की तरफ से, बहन की तरफ से, मेरे दोनों भाइयों की तरफ से, और मेरे भतीजे की तरफ से, तीनों बच्चों की तरफ से शुक्राना है गुरुपा आपको। अनंतम अनंतम शुक्राना है, और गुरुपा जो जानवर रहते हैं उनकी तरफ से भी शुक्राना है। और संगत जी, मेरे मौसी की तरफ से भी शुक्राना है, उसके बच्चों की तरफ से शुक्राना है,
उनके उस पोता-पोती उनकी तरफ से भी शुक्राना है संगत जी। और गुरुपा आपके नवासे की तरफ से भी आपको शुक्राना है, इस बेटी की तरफ से भी शुक्राना है गुरुपा। और सारी संगत की तरफ से भी शुक्राना है गुरुपा। और जो भी कोई गलती हो गई है गुरुपा हमसे माफ़ कर दीजिएगा, हम सबको माफ़ कर दीजिएगा अगर हमसे कोई भी गलती हुई हो तो। संगत जी, मेरा गला दुख रहा है, मुझसे बोला नहीं जा रहा है, इतना दुख रहा है संगत जी मेरा गला। गुरुपा और जो भी मेरे माड़े कर्म हैं उन सब की माफ़ी देना मुझे। मुझे अपने पितरों से भी माफ़ी माँगती हूँ मैं, मेरे कुलदेवी से भी माफ़ी माँगती हूँ संगत जी। अपने माड़े कर्मों की और मेरे पूर्वजनों से भी माफ़ी माँगती हूँ संगत जी, अपने माड़े कर्मों की और देवी-देवताओं से भी, मेरे गुरुपा से भी मैं माफ़ी माँगती हूँ। गुरुपा आप भी मुझे माफ़ कर दीजिएगा। आप सब मुझे माफ़ कर दीजिएगा जो भी मेरी वजह से आपके साथ इतना इतना दुःख झेलना पड़ा है गुरुपा। परेशानी हुई है और मेरे पितरों को गुरुपा आप मोक्ष दीजिएगा, अपने चरणों से लगाइएगा, उन्हें मुक्ति दीजिएगा गुरुपा, उनकी आत्मा को शांति देना, खुश रखना उनको गुरुपा। और मेरे मालिक, मेरे इस जन्म के, पिछले जन्म के, जिस जन्म के भी मुझसे कोई गलती हुई है, किसी का दिल दुखाया हो, किसी को बुरा बोला हो और माड़े कर्मों की मुझे माफ़ी देना गुरुपा, मुझे माफ़ी देना। और गुरुपा मैं बस अपने बस आपके चरणों की सेवा भक्ति चाहती हूँ गुरुपा, सेवा सिमरन की दात चाहती हूँ। और गुरुपा मैं आपसे आपका नाम चाहती हूँ, मैं तो आप ही को ही आपसे माँगती हूँ गुरुपा। आप हमेशा मेरे साथ रहिएगा, मुझे कभी भी अकेला मत छोड़ना गुरुपा, मुझे सिर्फ़ आप चाहिए, आपका प्यार चाहिए, आपका साथ चाहिए, आपका नाम चाहिए गुरुपा। हमेशा मैं आपके प्यार में और आपके नाम में रहना चाहती हूँ। ये दुनियादारी के मोह माया से मुझे दूर रखिएगा गुरुपा। और इस कीचड़ से भी बाहर निकाल दीजिएगा मुझे गुरुपा, बाहर निकाल दीजिएगा। और अपने चरणों से लगा कर रखिएगा, कभी अकेला मत छोड़िएगा मुझे, हमेशा अपने चरणों से लगा कर रखना। मेरे अंग संग रहना गुरुपा, हमेशा मेरे साथ रहना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जो भी संगत मेरा ये सत्संग सुने उनको भी गुरुपा ब्लेस कीजिएगा, उनको भी खुश रखिएगा। जो आंटी मेरा सत्संग शेयर करती हैं उनको भी ब्लेस कीजिएगा गुरुपा, उनके घरों में भी खुशियाँ लाना, उनके बच्चों को भी खुश रखना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरुपा। और कोई भी मुझसे गलती हो गई इस सत्संग को बोलते हुए गुरुपा तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा गुरुपा, माफ़ कर दीजिएगा। संगत जी, आप भी मुझे माफ़ कर दीजिएगा अगर मुझसे कोई भी गलती हुई है सत्संग को शेयर करने में तो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, लव यू गुरु जी। नानक नाम चढ़दी कला, तेरे पाणे सरबत का भला। सरबत का भला करना गुरुपा, सबका भला करना, हमारा भी भला करना गुरुपा। और गुरुपा मैं मंत्र जाप से यहीं पे शुक्राने सत्संग को विराम करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लव यू मेरे गुरुपा, लव यू सो मच। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी आंटी जी। आंटी जी बहुत ही प्यारा सत्संग है आपका, गुरु जी आप पर और आपके परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरुपा। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना। तो चलिए संगत जी, आज के सत्संग को विराम करते हैं और अगले सत्संग की तैयारी करते हैं। अगर आप भी अपना कोई सत्संग संगत जी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए व्हाट्सएप नंबर एंड जीमेल आईडी पर आप मुझे अपने सत्संग को लिख करके
या फिर रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। गुरु जी की कृपा और उनकी आज्ञा से आपका सत्संग भी संगत जी के साथ ज़रूर शेयर किया जाएगा संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। नानक नाम चढ़दी कला, तेरे पाणी ਸਰਬਦਾ ਭਲਾ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ, ਤੇਰੇ ਪਾਣੀ ਸਰਬਦਾ ਭਲਾ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂਪਾ, ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਓਮ ਨਮः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। अगर आप भी अपना कोई सत्संग संगत जी के साथ शेयर करवाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए व्हाट्सएप नंबर एंड जीमेल आईडी पर आप मुझे अपने सत्संग को लिख करके या फिर रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। गुरु जी की कृपा और उनकी आज्ञा से आपका सत्संग भी संगत जी के साथ ज़रूर शेयर किया जाएगा संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। नानक नाम चढ़दी कला, तेरे पाणी ਸਰਬਦਾ ਭਲਾ। जय गुरु जी।